नमस्कार साथियों, जनसंज्ञान में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। जैसे कि आपको पता है, पहलगाम में जो एक आतंकवादी हमला हुआ है, उसमें हमारे जो भाइयों को, निर्दोष भाइयों को वहाँ के जिहादियों ने मार दिया, हत्या कर दी, उनकी निर्मम हत्या कर दी। उसके बाद से पूरे भारत में एक रोष है, गुस्सा है। उसी के संदर्भ में भी हमारी जो भारत सरकार ने कई प्रतिबंध पाकिस्तान पर लगाए हैं। उसमें एक प्रतिबंध, जो मुख्य प्रतिबंध है, वो जो सिंधु जल समझौता है उस पर भी लगाया है। तो सिंधु जल समझौता से जो पानी की जो आपूर्ति है वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा, तो उसमें दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। हालांकि अभी एकदम से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सिंधु नदी पर हमारा कोई बहुत बड़ा, इतना बड़ा डैम नहीं है जो कि उसके पानी को हम तुरंत रोक सकते हैं। लेकिन थोड़े दिनों में अगर ये समझौता ऐसे ही कैंसिल रहता है तो थोड़े दिनों में हमारी सरकार उस पानी को डाइवर्ट कर सकती है, बांध बना सकती है, यानी कुछ भी करके पाकिस्तान के सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल में पाकिस्तान की तरफ से खबर आ रही है कि उन्होंने भी शिमला समझौते को कैंसिल कर दिया है। शिमला समझौता आप सबको पता है किन परिस्थितियों में कैसे हुआ था। शिमला समझौता जो हमारा इंदिरा गांधी, जो हमारी उसकी उस समय की जो प्रधानमंत्री थी, और जो वहाँ के जो भुट्टो, वहाँ के जुल्फ़िकार भुट्टो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे, उनके बीच में हुआ था। आप सबको पता है इसकी पृष्ठभूमि भी क्या थी। लेकिन आज तक कोई भी एक्सपर्ट या कोई भी कम समझ वाला व्यक्ति भी यही कहेगा कि ये शिमला समझौता भारत के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उस समय की जो हमारी राजनीति ने, पॉलिटिक्स ने इतना बड़ा जो एक समझौता जो किया, उसके पीछे हमारे देश की कुछ भी जो हमारी आर्मी ने, जो हमारी सेना ने बड़ी मेहनत से, बड़ी मजबूती से, बड़ी अपनी शहीदी देकर के जो एक मुकाम हासिल किया था, एक स्थिति भारत की पैदा की थी, मजबूत स्थिति में भारत को पहुंचा दिया था, उसको हमारे उस समय की राजनीति ने बर्बाद कर दिया। आपको पता होगा कि पाकिस्तान से जब बांग्लादेश का विभाजन कराया था इंदिरा गांधी ने 1971 में, तो दिसंबर के महीने में उनकी आर्मी ने सरेंडर कर दिया था। उनकी आर्मी ने हथियार डाल दिए थे, पाकिस्तान आर्मी ने हथियार डाल दिए थे। और हमारे जो सैम मानेकशॉ थे, उनके सामने उनके लिखित में सिग्नेचर हुए भाई, जो उनके नियाजी थे, जो चीफ आर्मी थे, और भाई हम आगे लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, सीज फायर का हो गया था। लेकिन उस समय हमारे पास उनके 90,000 सैनिक थे। पाकिस्तान सेना के 90,000 सैनिक हमारी फ़ौज के कब्जे में थे। हमारी फ़ौज के जूतों की नोक के नीचे थे उनके 90,000 सैनिक। और जैसे हमारी सेना चाहती वैसे पाकिस्तान सारे काम करता, सारी समझौते मानता। लेकिन उस समय पता नहीं राजनीति ने ऐसा एक जो समझौता किया, उस पर हर एक को शक होता है कि ऐसा समझौता नहीं करना चाहिए था। हालांकि हमारी आर्मी या डिफेंस एक्सपर्ट तो आज तक भी, उस समय से आज तक भी ये कहते आ रहे हैं भाई ये समझौता हमारे देश के साथ एक बहुत बड़ी गद्दारी है। उस समझौते की मुख्य बिंदुओं को आप देखेंगे तो आप खुद ही भी कहेंगे कि ये समझौता तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि उस समय हमारे देश की जो स्थिति थी, जो हमारी सेना ने, मजबूत सेना ने, भारतीय महान सेना ने जो उस देश को, हमारे देश को उस मजबूती में पहुंचाया था, उस मजबूती का हमारी उस समय की राजनीति ने कोई भी फ़ायदा नहीं उठाया। दिसंबर में ये जो हमारी उनकी जो पाकिस्तान की जो आर्मी ने सरेंडर किया था, 90,000 सैनिक हमारे पास उनके रह गए थे। आप सबको पता भी होगा, दिल्ली से मेरठ का रोड उन्हीं पाकिस्तानी जो सेना थे उनसे हमारी सेना ने खड़े होकर बनवाया था। यानी कि उनकी सेना को रोड पे उनसे काम करवाया था। तो समझ लीजिए कितनी मालिक हमारे देश की उपलब्धि थी कि उनकी सेना हमारे बिल्कुल शिकंजे में थी, कब्जे में थी। जो हम चाहते हैं उनसे उनकी सरकार वो उस टाइम करती। लेकिन हमारी राजनीति ने उन चीज़ों को फ़ायदा नहीं उठा पाया। हालांकि अब ये समझौता कैंसिल हुआ है, तो एक तरह से इसमें मुझे लगता है कि हमारे देश का ही फ़ायदा है, भारत का ही फ़ायदा है। जो सेना का जो ये समझौता कैंसिल हुआ है, इस समझौते से आज तक भारत को 1 भी % मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा हुआ होगा। हालांकि जो समझौते में कुछ बिंदु थे उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। कोई खास बहुत बड़ा समझौता नहीं था, 2-4 समझौते के जो बिंदु उन पर चर्चा कर लेते हैं। उस समझौते में एक तो ये कहा गया था भाई, अगर जो भी UN चार्टर होगा, यानी कि UN का जो भी चार्टर होगा उसको हम दोनों देश मानेंगे। लेकिन आपको पता होगा आज तक भी कश्मीर के मुद्दे पे UN का जो भी फैसला आया है उसको पाकिस्तान ने नहीं माना है। उसके बाद उन्होंने बोला भाई, जो इसी समझौते का दूसरा बिंदु था कि भाई अगर आपस में हमारा कोई भी विवाद होगा तो हम दोनों देश मिलकर आपस में उसको सुलझाएंगे, हम तीसरी ताकत के पास नहीं जाएंगे, विदेशों में उसका ढिंढोरा हम नहीं पीटेंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान आज तक कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर उसने कश्मीर का राग ना लापा हो और भारत को हमेशा बदनाम करने की कोशिश ना की हो। यानी कि इस समझौते का यहाँ भी सीधा सीधा उल्लंघन है। यानी कि एक पॉइंट से लेकर के आप लास्ट तक चले जाइए, इसमें आपको कभी कोई आपको समझौते की जो है
आपको पाकिस्तान जो है तैयार मानने को तैयार दिखाई नहीं देगी। उसके बाद उसमें ये भी कहा गया भाई एक दूसरे देश की हम सोवरेनिटी को और एक दूसरे को सम्मान करेंगे, आज़ादी का सम्मान करेंगे। उसका भी आप देख सकते हैं कैसे बार बार यहाँ पाकिस्तान अपने जो है टेररिस्ट को भेजता है और बार बार ये कह देता है भाई इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये तो टेररिस्ट है, ये स्टेट है, इनसे हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ के हमारे नहीं है ये आप अपना देखो इनको। और उल्टा वो हमारे पर ही ब्लेम लगा देते हैं भाई कश्मीर की नागरिक आपके खिलाफ है, वो पत्थर उठा लेते हैं, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आप सबको पता है कि इसी समझौते के तहत एक जो बहुत बड़ा जो देश के साथ गद्दारी की गई थी उसमें ये कहा गया था कि भाई जो भी एक जो LOC जो बन गई है उसको कोई भी सेना पार नहीं करेगी। यानी कि जब जो शुरू के समय जो 65 में भी एक ऐसा ही समझौता हुआ था लाल बहादुर शास्त्री जी के उसमें हुआ था, हालांकि उसमें भी थोड़ा सा देश ने बुरा माना था भाई शास्त्री जी को समझौता नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो 48 में जो पाकिस्तान की जो आर्मी ने आकर के हमारे कुछ कश्मीर के हिस्से को दबा लिया था उसी को वो इंटरनेशनल बॉर्डर मान के चल रहे हैं आज तक भी। और इसी की वजह से हमारे देश में आज तक भी ये दंगा फसाद जो हो रहे हैं। पाकिस्तान उसको बोलता है कि ये जो एक्यूपाइड जो है बाई इंडिया है, यानी कि भारत एक्यूपाइड कश्मीर है, और हम मानते हैं उसको कि पाकिस्तान है, POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। लेकिन जो ये हिस्सा है इसी हिस्से में सारे आतंकवादियों का गढ़ है और इसी की आड़ में पाकिस्तान जो है हमारे देश में आतंकवादी भेजते हैं। अगर हमारा डायरेक्ट वहाँ बॉर्डर हो जाए भाई, इधर पाकिस्तान इधर हमारा जो है इंडिया, अगर बीच में कोई इस तरह का एक्यूपाइड एरिया ना हो जिस पर कि दोनों देशों का कोई उस पर क्लेम हो या दोनों देश उस पर टकरा रहे हों, तो शायद मुझे लगता है कि कोई भी आतंकवादी कैंप वहाँ नहीं बन पाएगा। लेकिन अच्छा है इसी समझौते जो 1972 में जो समझौता हुआ था, शिमला समझौता जो हुआ था 7 जुलाई 1972 को, इसी समझौते के तहत हमारी आर्मी भी LAC पार नहीं कर पाती थी। लेकिन अब हमारी सेना को अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसी समझौते की वजह से हमारी सेना उस बॉर्डर को पार नहीं करती थी, LOC को पार नहीं करती थी, लेकिन अब LOC को पार नहीं कर सकती थी, लेकिन अब उसको LOC को पार करेंगे और हमारी सेना वहाँ कुछ भी एक्शन ले सकती है। क्योंकि समझौता पहले पाकिस्तान ने कैंसिल किया है, भारत ने कैंसिल नहीं किया है। अब भारत को भी एक बहुत अच्छा मुद्दा मिल गया है कि अगर अब कुछ भी ऐसी कोई घटना घटती है तो सीधा हम जाके हमला कर सकते हैं, क्योंकि UN का फैसला भी भारत के पक्ष में ही बहुत पहले आ गया था। जब जवाहरलाल नेहरू उस मामले को लेके जून में गए थे तभी UN का मामला भी फैसला भी भारत के पक्ष में था कश्मीर के संदर्भ में। लेकिन आज तक पाकिस्तान ने उसको नहीं माना, क्योंकि आप भविष्य में कभी भी उठा के देख सकते हैं कि किसी भी समझौते का आज तक पाकिस्तान ने कभी आदर ही नहीं किया। लियाकत का जो जवाहरलाल नेहरू का जो समझौता हुआ था उसको भी नहीं माना, इंदिरा गांधी का समझौता हुआ उसको भी नहीं माना, लाल बहादुर शास्त्री के साथ समझौता हुआ उसको भी नहीं माना, और जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ जो समझौता हुआ था उसको भी नहीं माना कारगिल के समय। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ किसी भी समझौते को करके आप सोचो कि वो उसको अपने वादे पर पूरा उतरेगा, ये कभी नहीं हो सकता। क्योंकि पाकिस्तान एक हमेशा अवसरवादी एक अवसर को ढूंढता है और अपने आगे चलता है। वो उसको वादा खिलाफी का उस पर कितना भी कोई आरोप लगाओ उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब बैठे बिठाए वहाँ की जो पाकिस्तान सरकार ने जो ये शिमला समझौते को कैंसिल किया, ये बहुत अच्छा एक मुझे लगता है कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हमारी सेना के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमारी जो राजनीति है उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसको कैसे यूज़ किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने तो सीधा एक तरह से समझ लीजिए युद्ध का ऐलान कर दिया है। सिंधु जल समझौते के आने के बाद ही पाकिस्तान ने तो इसको बोल दिया था भाई ये तो सीधा एक वार का है, ये तो सीधा एक यानी युद्ध की घोषणा हो गई है और हम उसके लिए तैयार हैं। यानी कि पाकिस्तान ने तो सीधा बोल दिया हम युद्ध के लिए तैयार हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि जो उसी के संदर्भ में जल्दबाजी में या गुस्से में या बेवकूफ़ी में जो पाकिस्तान ने जो ये शिमला समझौता कैंसिल किया है, सस्पेंड किया है, इसमें अब लगता है कि पाकिस्तान को बहुत खुद ही पाकिस्तान इसमें गिर जाएगा। क्योंकि अभी तक इसी के प्रोटेक्शन से, इसी समझौते के उसी वजह से पाकिस्तान पर हमारी जो आर्मी है वो LOC पार नहीं करती थी, लेकिन अब LOC पार करने से हमारी सेना को कोई रोक नहीं सकता। तो इस बार आप इस तरह आप देखेंगे कि जो शिमला समझौता हमारे देश पर एक बहुत बड़ा बोझ था, मुझे लगता है वो भी शायद अपने आप ही हट गया है। इस पर दोबारा से मुझे लगता है कि हमारी सरकार को इस समझौते को दोबारा करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अब पाकिस्तान ने कैंसिल किया तो ठीक है, अच्छी बात है, उन्हें कैंसिल कर दिया तो हमारे लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। इसको हमारी सेना को भी और हमारी जो राजनीति है, हमारी जो सरकार है उसको भी इस कैंसिल समझौते से जो भी हमें आज तक नुकसान हुआ है उसको भी हम भरपाई करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत